अब हमारी टीम का दूसरा चैलेंज है और हम चैलेंज लोकेशन पे पहुंचे तो वो स्केयर क्रो राइड बहुत ही डरावनी सी लग रही थी। मुझे ऐसा लगा बहुत डेंजरस है, क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। टीम क्रांतिकारी, यस सर। अभी इस समय आप गौतम सिटी में आए हो, तो ये थोड़ा सा सीरियस जोन हो जाता है जहाँ पे हर चीज के अंदर एक कहानी है, एक सीरियसनेस है यहाँ पे। और जो अभी आप राइड के बाजू में खड़े हो वो है स्केयर क्रो स्केयर रेड। मेरे मन में आया नो यार आई कांट डू इट बिकॉज एट वन हैंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय टीम और दूसरे हाथ में मुझे बहुत डर लग रहा है ना। अगेन आई एम सेइंग मेरे टीम मेंबर्स को कि यार मैं मुझसे नहीं हो पाएगा ये राइड। So get ready to face your deepest and darkest fear. आप लोगों के सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है ना, डर होता है, कुछ ऐसा फियर होता है। डेफिनेटली। तो हम कुछ करते हैं, पता लगाते हैं कि आपका क्या वो फियर है। सो वी विल गिव यू सम क्यू कार्ड्स जहाँ पे आप लोगों को जो आपके फियर है उसको एक वर्ड में लिखना है और फिर उसके बाद जब आपकी टीम के 10 में से 2 लोग इस राइड पे जाएंगे, जो आपके अंदर के फेयर्स होंगे जो लिखे होंगे आपने अपने क्यू कार्ड्स पे, वो आपको पहले बता दिए जाएंगे। आप उसे याद करोगे, फिर उस राइड पे हम लोग आपको घुमाएंगे उल्टा सीधा, बहुत कोशिश करेंगे कि राइड के थ्रू जो आपने सोचा है आप भूल जाएं। फिर आप वापस आकर आपको फिर से वो जो फेयर्स हैं उनको बताना है कि किसके क्या फेयर्स हैं। और अगर आपको याद रहा और मैच द फॉलोइंग में आपने सही जवाब दिया तो फिर आप थोड़े से और कॉइन्स पाओगे। तो हर एक राइट आंसर पे आपको 2 कॉइन्स मिलेंगे। सो कितने कॉइन्स कमा सकते हो आप? 20 कॉइन्स कर सकते हैं। याददाश्त किसकी अच्छी रहती है जो भूलता नहीं है? किसकी बहुत अच्छी है मेमोरी। यहाँ दिस इज माई स्ट्रेंथ। मैंने शुरू में भी बोला था मेरे को राइड्स बहुत पसंद है, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि भाई मैं ये टास्क कर सकती हूँ और मैं टास्क अच्छा कर सकती हूँ। I can do it. I remember and I'm not scared. ठीक है, मुझे लगता है हाँ ठीक है। श्रद्धा और तो कौन लोग 2 जाने जा रहे हैं? श्रद्धा एंड भूमि सर। भूमि और मैं मेमोरी के लिए भी कॉन्फिडेंट है और राइड के लिए भी कॉन्फिडेंट है, हमें डर नहीं लगता है। Guys, can we have the cue cards, please? So Shraddha and Bhumi all set? Yes sir. एकदम श्रद्धा से काम करना है और एकदम पूरी भूमि हिला देनी है, राइट? 10 सेकंड दूंगा आपको। रेडी? 10, 9, 8। 10 सेकंड में याद करना विद रिस्पेक्टिव नेम्स। अगर सिर्फ वर्ड्स याद करने तो शायद कर लेते, बट कपिल को इससे डर लगता है, श्रद्धा को इससे डर लगता है। दैट वाज वेरी क्रेजी। 2, 1। हो गया याद? हाँ जी। याद हो गया? चलो मैं भुलाता हूँ अभी ऊपर। चलो आप कुछ ऐसा चक्कर चलाता हूँ कि सब भूल जाएगा, फिर देखता हूँ कितना याद आता है। ठीक है? ऑल द बेस्ट। चलिए। एक नजर ही फेर पाए, मैं ऑनेस्टली रिवाइज भी नहीं कर पाई और हमने बस कर दिया, वो याद कर लिया एंड अब राइड शुरू हो रही है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू। कम ऑन भूमि। तो राइड स्टार्ट होती है आराम से, you're going around, you're feeling good. अब मैं रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है? दिमाग में राइड स्टार्ट हो रही है, रिवीजन स्टार्ट हो रही है। Oh my God! I was not expecting that. Immediately that ride goes like this. तो मैं पूरी उल्टी हो गई हूँ। Thank God, I was not there.
Come on, Bhumi! मैं सच बताऊं, मतलब ऑनेस्ट टू गॉड मैं ब्लैंक हो गई, एकदम से सब गायब हो गया। Oh shit यार। ट्रस्ट मी, मैं होता मैं भूल जाता था। Come on, श्रद्धा। बंद हो जाएगा। सो मैं अपना सोच के ये बोल रहा था यार कहीं ये लोग तो नहीं भूल गए। आई कुड फील माई सेल्फ कि अगर मैं वहाँ होती मेरी तो बैंड बज जाती। ये guys। मैं बहुत नर्वस हूँ अब क्या होने वाला है, क्योंकि राइड 360 इतनी बार टर्न हुई है, कोई भी इंसान भूल जाए कहीं इनके परफॉर्मेंस की वजह से ये टीम के ऊपर तो नहीं आ जाएगा। जो तेरे को याद है वो लिख। भूमि took the responsibility of writing down the fears। जो सबसे पहले जिसको याद था फटाफट फटाफट लिखो, बिकॉज हमें पता नहीं था कि टाइम का कुछ हो सकता है प्रॉब्लम या नहीं। कुणाल का पापा को, कुणाल का तो आई थिंक मैं अपने डेथ बेड पे हूँ, मैं तो भी नहीं भूलूंगी क्योंकि उसका फियर पापा है। गैरी का, भूमि तेरा अपना, ऊपर आई थिंक दिस इज स्नेक्स। मुझे एक जेन्युइनली ध्यान नहीं है, मुझे फ्रॉम मेमोरी याद नहीं आया कि वो स्नेक्स किसका फियर हो सकता है। मैंने इतना लॉजिक लगाया कि निक जो है वो कोची से हैं, वो एक कोस्टल एरिया है, तो रियलिस्टिकली चांस ज्यादा है उस एरिया में सांप होने का, तो सांप का फियर होने का चांस भी ऑब्वियसली मेक्स मोर सेंस। हर्ष का कुड बी हाइट्स, वी कैन टेक अ चांस, बेटर देन नॉट राइटिंग एनीथिंग। नहीं भी लिखे तो भी गलत, ऐसे भी गलत, नेगेटिव पॉइंट्स का कुछ बोला नहीं था सर। ठीक है। ठीक है, 10 के 10 उन्होंने लिख दिए। यार आई वाज शॉक, मैंने कहा यार वाओ, बट फिर मैं नर्वस हुआ, व्हाट इफ इन्होंने कुछ गलत लिख दिया और शायद हर्ष का फियर किसी और में लिख दिया और उसका फियर मुझ में लिख दिया। सो आई वाज वेरी नर्वस और मैं बहुत कंफ्यूज था क्या होने वाला है। तो टीम क्रांतिकारी, Yes, sir. श्रद्धा और भूमि ने क्या किया है? ठीक किया है? सर ज्यादा एंजॉय कर लिया इन्होंने, मुझे लगता पर दिमाग घूमा थोड़ा ऊपर ऊपर जब गए आप लोग, थोड़ा कुछ नहीं घूमा दिमाग? उसमें कुछ नहीं था, वो तो हम चिल करने गए थे। वो चिल करने गए थे। चिल करते करते यहीं तो नहीं चिल कर दिया कहीं आपने एक दो नाम से? सर किल कर दिया इन्होंने। किल कर दिया। चलो अपन देखते हैं कि क्या किया इन लोगों ने। ठीक है, कुणाल का जो फेयर है वो पापा है, वो ठीक है। वाओ, पापा चलो ठीक है। जो खुशी है उसका लिखा है तूने हाइट्स, वहां तेरे दिमाग घूमा ऊपर से, कुछ गोल हुआ और तूने स्विंग्स को हाइट बना दिया। खुशी का फियर स्विंग्स था और मैंने लिख दिया हाइट्स, एंड आई वाज लाइक यार ओवर कॉन्फिडेंस ना नहीं रखना चाहिए, कभी कभी जो आपको लगता है ना कि मुझे तो सब पता है, वो नहीं करना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, श्रद्धा। दोस्त कपिल का तूने लिखा है ओशियन। कपिल क्या था तेरा? सर सबसे सिंपल, जल। जल। कि कपिल भाई का फियर है जल। मैं भी भूल जाता, मतलब मैं भूमि को गलत नहीं बोल सकता इसमें, क्योंकि जल जल क्या होता है। उसके बाद हर्ष का हाइट विच इज गुड, गैरी का कैट्स परफेक्ट, निक स्नेक, गणेश को मम्मी से डर लगता है। मम्मी और पापा दोनों कवर हो गए हमारे ग्रुप में। भूमि अभी तो अगर अपना भी गलत लिखती तो क्या होता फिर? नहीं, मेरा ओशन ही है। ओशियन ही है। और शुभी लव, प्यार से डर लगता है, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है, वो अलग है। सर आप ही की फिल्म का फेमस डायलॉग। देख ले यार। हाँ, अभी रिसेंटली, हाँ। कि ताजी ताजी चोट खाई कि तूने? पॉइंट से डर लग रहा है तो जिससे चोट खाई वो भी यहीं पे है। तो इसको चढ़ा देते और इसके लगाते नहीं सेफ्टी वाला। इसको राइड पे चढ़ा देते हैं, इसको लेके जाओ राइड पे। चलो बट नॉट बैड। ठीक है, 10 में से 8 जो आपने सही रखे, 2 गलत हो गए, तो आप लोगों को मिले हैं 16 कॉइन्स और
अच्छे हैं 16 कॉइन्स, नॉट बैड। वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड। मैं जेन्युइनली भूमि से और अपने आप से बहुत खुश हूँ। 20 would have been perfect, but 16 is damn nice. तो ये आप लोगों के 16 कॉइन्स। Well played, guys. Well played. Well played. तो अभी कितना टोटल हो गया आपके पास? 19 plus 16. 35। यस सर। Sir. चलिए आगे चलते हैं हम। Thank you, sir. Thank you. हमारी टीम ने हमें इतना सपोर्ट किया and they were so happy, and because they were happy, we were happy. And I think we're still in the game. I think we're good. मतलब सही चल रहा है। अब वार्नर ब्रदर वर्ल्ड आए हैं और स्कूबी डू के घर नहीं गए, तो फिर कहाँ ही गए? It was like we are living our childhood dream. तो टीम जोकर, Yes, sir. इस समय हम लोग हैं स्कूबी डू द म्यूजियम ऑफ मिस्ट्रीज के बाहर। Okay. Okay. इसके अंदर आपका जो सेकंड राउंड है वो रहेगा, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम लोग स्कूबी डू गैंग को सर्च करेंगे। आप में से 3 लोग ही इस राइड के अंदर रहेंगे, बाकी के 7 लोग मास्क लगा के बाहर रहेंगे, और इन 7 में से एक जो कैरेक्टर है वो हमारा कैरेक्टर है जिसे हमें ढूंढना है। जो 3 लोग अंदर रहेंगे, मैं भी उनके साथ रहूंगा उस राइड के अंदर, और जैसे ही आप स्कूबी डू को स्पॉट करोगे, आपको क्या बोलना है? वेरी गुड, आपको तो सब पता है भाई। तो मैं आपको एक एनवेलप दूंगा जिसपे नंबर्स रहेंगे 1 2 3 करके। जब पहला आप स्पॉट करोगे तो मैं आपको पहला एनवेलप दूंगा नंबर 1 का, फिर दूसरा दूंगा, फिर तीसरा दूंगा, ऐसे मैं आपको एनवेलप्स देता रहूंगा। जब आपके पास वो एनवेलप्स चले जाएंगे और आप बाहर आएंगे तो आपको पहला एनवेलप खोलना है। उसके अंदर एक क्लू रहेगा जिससे आप बताओगे कि मास्क में से कौन सा मेन कैरेक्टर है आपका। अच्छा। अगर आप नहीं बता पाए तो आप फिर दूसरा एनवेलप खोलोगे, उसमें एक और क्लू होगा। अगर आपने 3 क्लूज के अंदर ढूंढ लिया कि वो कैरेक्टर कौन सा है तो आपको मिलेंगे 15 कॉइन्स। ओके। और अगर आप 5 क्लूज मिलने के बाद ढूंढ पाए तो आपको मिलेंगे 10 कॉइन्स। और अगर आप फिर भी नहीं ढूंढ पाए और आपको 7 क्लूज का सहारा लेना पड़ा तो आपको मिलेंगे 5 कॉइन्स। ओ भाई, हम एक दूसरे को देख रहे हैं लाइक लॉस्ट पपीज राइट नाउ, बिकॉज नोबडी रियली नोज एनीथिंग अबाउट स्कूबी डू। बहुत पहले देखा था यार, कुछ याद भी नहीं है। आपको पता है कि स्कूबी डू का जो गैंग होता है हमेशा मिस्ट्री सॉल्व करता है, इसीलिए इस बार आप वो मिस्ट्री सॉल्व करोगे। और जितनी स्कूबी डू की जो हम लोग मिस्ट्रीज होती हैं बड़ी स्पूकी होती हैं, राइट? या अंदर भी वैसे ही कुछ होने वाला है आपके साथ। तो कौन 3 लोग जाने वाले अंदर? ओके, विल क्विकली डिसाइड। तो मेरी टीम थोड़ी सी डाइसी थी मुझे भेजने में, क्योंकि पिछले टास्क में जो हुआ, जो गलती हुई, लेकिन जितना मैं स्कूबी डू वर्ल्ड को जानता हूँ उतना शायद उसमें से कोई जानता नहीं था। तो ये मेरा मौका था अपनी गलती को रिडीम करने का। जो लोग कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं जो पकड़े जाएंगे, जैसे मैं। If you know the characters, go inside because we don't know, इसलिए मैं नहीं पूछ। हमारी टीम में दीपक बहुत लाउड है, तो उसने कॉन्स्टेंटली बोलना शुरू कर दिया कि नहीं मुझे सब पता है स्कूबी डू के बारे में। तो हमने सोचा ठीक है, अगर इसको इतना पता है तो जाने दो। हो गया। कौन है 3 लोग जा रहे हैं जो अंदर? Deepak, Ritvi, and Shizan. चलो गाइस, चलते हैं। आइए। Me, Shazan, and Deepak were the only ones who knew remotely about Scooby Doo. Little bit that I remember. But मैंने बोला ठीक है चलो जाते, anything is better than nothing, right? अब हम जा रहे हैं घर की तरफ और देख रहे हैं काफी स्पूकी, डार्क, अंधेरा। अनु सर ने ऋत्वी को थोड़ा डरा भी दिया। इट वाज वेरी हिलेरियस क्योंकि हम में से कोई रेडी नहीं था और हम डर रहे थे, स्ट्रेस था, नर्वस थे। चलिए बैठिए।
Are you ready? Yeah. All set. ऑल सेट। Jeepers, what a spooky museum. It's my life's work, but sadly, I have to close it. स्कूबी-डू। राइड चालू हुई, हाँ जहाँ स्कूबी डू दिखाई दे रहा हमें, हम उसको स्पॉट करके अपना एनवेलप्स लिए जा रहे। स्कूबी डू राइड इज सो फन। वो हम लोग को स्कूबी-डू की स्टोरी बता रही है, जस्ट ब्रिंग्स बैक टू चाइल्डहुड। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। Nothing creepy about that. Wait a second. काफी डरावना भी था, काफी स्पूकी भी था, एग्जैक्टली जैसे वो कार्टून में है। And reconnect the power to help find it. Jinkies! Hurry, this way! Who knew science could have so many ghosts? We're just going one room to the other, just looking at such nice animation. Professor's brother, the professor's brother. तो हम लोग स्टोरी पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्लूज भी दे रहे हैं, स्कूबी-डू, बहुत सारी चीजें साथ में हो रही है। आजा स्कूबी-डू, करना है कुछ काम शुरू। हमने सातों स्कूबी डू स्पॉट किए, तो सातों एनवेलप्स हमारे पास थे, बट हमको उसे कम से कम क्यूज में सॉल्व करना था। Phenomenal, I think बहुत मजेदार एक्सपीरियंस था and the team did really well. उनको सातों क्लू के कार्ड्स मिल गए हैं and let's see how they perform. Come on. वाह, आइए। काफी फन राइड। जब हम लोग बाहर पहुंचे ना, जो हमारे जो बाकी के टीममेट्स थे, उन सबके चेहरे पे था पर्दा। जैसे कि आपने देखा स्कूबी-डू के एंड में एक वो लोग उठाते ना मुखौटा, तो वही सेम चीज हो रही थी और हमें मेन कैरेक्टर ढूंढना था। अब ये देखते हैं कि इनके हाथ में जो 7 क्लू के एनवेलप्स हैं कि अभी कितने क्लू में ये लोग ढूंढ पाते हैं। लेट्स ओपन द फर्स्ट एनवेलप। This character loves to boast and he can talk the talk but cannot walk the walk. मतलब इसके पैर नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग इसके पैर नहीं है। टॉक्स द टॉक बट कैन नॉट वॉक द वॉक। आम इंसान इसको क्या समझेगा कि ठीक है बड़ी बड़ी बातें हाँकता है, करता धरता कुछ नहीं है, राइट? नहीं, हमारे दीपक सर कहते हैं इसका मतलब है ये बात तो करता है पर इसके टांगे नहीं होंगी, ये चल नहीं सकता है। लाइक व्हाट, टांगे नहीं होंगी? माय रिएक्शंस वर नो, नो। देख, he can talk the talk but cannot walk the walk. मतलब बहुत ही क्लियर बता रखा है कि पैर नहीं है, चल नहीं सकता। बेवकूफ है क्या? नहीं, ये कोई ऐसा है जो हवा में उड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। What are you saying? Because how can you say walk the walk means वो लंग रहा है, वो चल नहीं सकता है, वो घोस्ट है। तो कल को अगर कोई दीपक सर को कहेंगे कि इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो वो तो ये समझेंगे कि आसमान से कुत्ते और बिल्ली गिर रहे हैं। मुझे लग रहा है क्लाउन हो सकता है वो। Are you sure? मतलब अभी दूसरा खोल के देखते हैं, बट दूसरा खोलते हैं। मतलब ये तो पक्का है कि वो वॉक नहीं कर सकता मेरे अकॉर्डिंग। This character is known for being attention-seeking and mean-spirited, which in turn causes trouble for our beloved Mystery Inc. team of Scooby-Doo. क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि स्कूबी-डू ही हो? स्क्रैपल डू है वो, स्कूबी डू नहीं है। ये स्कूबी-डू ही है। स्क्रैपल डू। क्रैपी के लेकिन टांगे हैं ना यार, टांगे किसकी नहीं है? चलो तीसरा खोल के तीसरा खोलते हैं। एनवेलप नंबर 3। This character is so aggressive that he takes charge without thinking of the consequences and hence he's more dangerous to the Mystery Inc. कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मतलब आधे तो आ चुके हैं।
आधे। एक कॉल लो आप, फिर हम लोग देखते हैं सही है नहीं। कीपर। Yeah. Creeper. So Creeper is your final answer and it's a wrong answer. Okay, okay, okay. No problem, no problem. We have 3 clues. It's okay, it's okay. अब 15 पॉइंट्स तो नहीं कमा सकते, ठीक है? 15 कॉइन्स तो नहीं मिल सकते। अभी आपको लगना है 10 के लिए, तो अगला एनवेलप खोल सकते हो आप। नंबर 4। This character has a popular catchphrase. Translate to decode. Translate to English. पावर। Shakti. Translate to Hindi. Kiss. पावर। चुम्मी। पप्पी। भाई मैं कहता हूँ मुझे लग रहा है स्क्रैपी है, ये तो पहले उससे लग रहा है मेरे को। पप्पी से तो वही लग रहा है। बोल, मेरे को लग रहा है और कोई चारा भी नहीं है। No. स्क्रैपी। स्क्रैपी, अपना मास्क निकालो। Scrappy is the right answer. चलो भाई चलो। You cannot always judge somebody by their past. क्योंकि इस बार दीपक सही था and the answer was Scrappy. Redeemed. मतलब मेरे को तो एकदम वो ओलंपिक्स वाली फील आ गई भाई। So you have solved the mystery of Scooby-Doo and you get 10 coins. ये रहे आपके 10 coins, आपकी मेहनत की कमाई। तो फाइनली 2 राउंड्स के बाद हमारे पॉइंट्स थे 34। इट इज गुड बट नॉट अप टू आवर लेवल। तो हम लोग थोड़े डिसअपॉइंटेड तो जरूर हैं इस समय, बट वी वर होपिंग कि बाकी की टीम्स बस हमसे खराब कर ले, हम आगे पहुंच जाए। तो सुपर हीरोज वेलकम। लास्ट तो आपने यार एकदम रोड रनर में तो छा गए, फुल पॉइंट्स। थैंक यू सर। कैसा कॉन्फिडेंस आ गया? नाउ यू आर एट दिस प्लेस कॉल्ड गौतम सिटी, जहाँ पे बड़ी कमाल की गेम्स हैं। और मैं इतनी एक्साइटेड थी वो गैलरी देख के, क्योंकि जो हमारे मेले की गेम्स होती थी उसका बहुत ही ऐसे एलीट और अमीर वर्जन था वो। सो आपको 3 टीम्स बनानी है। 3 की। पेयर्स में खेलोगे तो 6 लोग चुनने हैं आपको इन 10 में से, जो अलग अलग 3 गेम्स खेलेंगे। चाहो तो आप बड़े पॉइंट्स बना सकते हो और आप गवा भी सकते हो। ये 3 जो पेयर्स बनेंगे उनको कॉइन्स ना मिले, इसलिए ऑपोजिट टीम के 2 लोग आपके साथ खेलेंगे। ओके। वो ऐसा कुछ करेंगे कि वो आपके पॉइंट्स बनने नहीं देंगे। उनकी ये चैलेंज रहेगा। और now the pressure was more. So of course they're gonna like sabotage us as much as possible. But then we were like कि we don't care, we'll give our best and we'll perform to the best. So basically आप हर गेम में 5-5 कॉइन्स कमा सकते हो। तो मतलब 3 गेम्स के बाद आप 15 कॉइन्स कमा सकते हो और 15 गवा भी सकते हो। कौन से वो 3 पेयर्स रहेंगे? जिन लोगों ने फर्स्ट टास्क में परफॉर्म नहीं किया था, we picked those people to perform in the second task. कौन से पेयर्स है बताइए? कशिश एंड मी। तो कशिश और दिग्विजय। सौम्या एंड रणवीर। सौम्या एंड रणवीर। डॉल एंड कशिश। डॉल एंड कशिश। तो गाइस गेट रेडी फॉर योर गेम्स। मैं आपके ओपोनेंट्स को तैयार करता हूँ आपके साथ खिलाने के लिए। चलिए। थैंक यू। सडनली हमारी टीम को मैसेज आता है कि टीम ए से उन्हें एक प्लेयर चाहिए जो टीम बी को सैबोटाज करेगी। आई वुड वांट टू गो फॉर द टीम Yeah. because when it comes to strength or Yeah. reflexes, Yeah. because of my work I can handle my I agree और with इसके लिए that. मैं आगे गया and I represented my team to sabotage team B। अब मजा आने वाला है, मैं एक्साइटेड हूँ, बस मुझे परफॉर्म करने दो। I want to show them। मेरे वहाँ पे 4 दोस्त हैं, तो मैं चारों से बातें निकलवा सकता हूँ। That's all I can do। साबोटाज करना तुझे चैलेंज को, यानी दोस्ती नहीं बनानी कि दोस्ती से तुझे चैलेंज निकलवाना। वो एक चैलेंज होगा और उसको रोकना। बीच में हाँ।
मैंने इसका तो परफॉर्मेंस देखा है लिटरली लास्ट शो में एंड ही वाज अ वेरी गुड सैबोटाइजर। 2-3 बार किया था, बहुत ही अच्छा था। हाँ चलो ठीक है। हर्ष भाई खेल दीजिए भाई। बोलो हाँ चलो परफेक्ट। पूरी टीम ने बोल दिया, तो अगर मेरे पे इतना कोई लोग कॉन्फिडेंट दिखाते हैं तो मैं उनको लेट डाउन नहीं करता। मैंने कहा लेट्स गो। अब चालू होता है हमारा राउंड। हाँ, मुझे ना वाटर एक स्प्रे आया होगा और वो स्प्रे एक पॉइंट है, उस पे ही हिट करना है। हाँ, मुझे स्कोर करके टेडी बेयर को ऊपर लेके जाना है। सो फॉर द फर्स्ट गेम मैं और दिग्विजय जा रहे हैं। पहला टास्क अच्छा किया है तो इट वाज मैंडेटरी कि हम सेकंड टास्क में भी अच्छा करें। Here we go. At the sound of the bell, they hit the target. First player to the Good luck, finish Digvijay. wins. नाइस कशिश। Bell rang that I won and I did not even realize कि मतलब मेरा हो गया सबसे पहले। So yeah, pretty happy. लवली लवली। सबसे पहले कर दिया भाई। आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड और थोड़ा सा प्रेशर आ गया कि यार अब थोड़ा सा स्मार्टली खेलते हैं, क्योंकि अगर इनके पास ये भी पॉइंट चला गया ना तो बहुत लीड पे हो जाएंगे। Good luck guys, don't stress much. हमारा सेकंड टास्क था कि हमें वो बॉल थ्रो करना था, मैक्सिमम जितना भी दूर जाएगा उसके बेसिस पे कार ऊपर से जाएगी, तो जो पहले पहुंचेगा वो टीम जीत जाएगी। Jinxing Harsh! Jinxing Harsh! I am jinxing you! I am jinxing you! बढ़िया। ओ नाइस यार। रणवीर कम ऑन। जैसे ही वो कार आगे जा रही थी, आई वाज होपिंग कि प्लीज हमारी टीम से कोई उसको जल्दी से आगे ले जाए। It's not gonna go! It's not gonna go! तो हम कॉन्स्टेंटली बॉल आ रहा है और हम फेंके जा रहे हैं, मैक्सिमम जितना दूर फेंक सकते हैं, क्यों ना हम अब जल्दी आगे बढ़े, जल्दी आगे बढ़े। It's not gonna go! आराम से बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। Come on guys! बट मेरा पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत ध्यान हर्ष के भी ऊपर था कि यार ये तो बहुत फास्ट डाल रहा है, अब क्या करूं। रणवीर easy! बढ़िया easy! Easy! Ranveer, go guys, go, come on. Come on. एंड बूम, मैं जीत गया। सो मुझे ये यहाँ पता था कि चलो ठीक है 5 पॉइंट तो मैं ले गया हूँ। थोड़ा सा दुख हुआ कि अरे यार ये वाले गेम में हार गए, बट ठीक है हमारे टीममेट्स भी बहुत अच्छे थे कि उन्होंने बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टास्क अच्छे से करना है ना। आई वाज लाइक ठीक है नेक्स्ट कर लूंगी। Go doll, go Kashish, come on. After gaining 5 and losing 5 और थर्ड गेम हमें कैसे भी जीतनी है, इसमें चाहिए स्ट्रेंथ। चल भाई कश। So I was hoping कि प्लीज कशिश और डॉल कैसे भी करके इसमें अच्छे से परफॉर्म करो एंड गेट अस दीस लास्ट 5 points. Let's play whack-a-mole. Go, come on. Come on, doll, come on. Reflexes. बहुत बढ़िया। Come on, don't do that. बहुत बढ़िया guys. I started hitting left, right, center. मुझे देखना ही नहीं था नीचे क्या, मुझे देखना ही नहीं था ऊपर क्या, मुझे देखना बस मैं अपना टारगेट देख रहा था। Doll, very nice, doll. You're doing so good. बहुत बढ़िया guys, बहुत बढ़िया। डॉल crazy यार, डॉल come on। अरे बढ़िया। हमें बहुत बढ़िया। अरे बढ़िया। हमारी टीम का जो दूसरा कशिश था उसने हमें टास्क जिता दिया और हमें 5 कॉइंस और मिल गए थे। Wow. Very nice, very nice. दोनों कशिश जीत गई। Congrats. It's a Kashish day, bro. The Kashish name has it. कशिश नाम के लोग आज लकी हो रहे हैं, दोनों कशिश ही जीते हमारे उसमें। तो सुपर हीरोज क्या रही कहानी? बहुत मजा आई।
खुश है, तीनों में से 2 तो जीते, एक ही हार गए। तो 10 कॉइन्स मिल गया आपको। 28 कॉइन्स आप पहले जीत चुके हो, 10 इस बार जीत गए, 38 कॉइन्स विच इज गुड नंबर। और ये रहे आपके आज के 10 कॉइन्स। It was fun. वो चैलेंज बहुत खुशी हुआ सबका, बिकॉज बचपन के गेम्स से बहुत फन थे, यही सब करना पसंद था बचपन में, तो मेमोरीज रिलीव करी, तो हार भी गए थोड़ा, बट बहुत फन आया, अच्छा लगा।